नमस्ते जेमिनी। वेलकम टू हीलिंग लाइफ, वे हीलिंग मीट्स इंट्यूशन। जहां आपकी हीलिंग मेरे इंट्यूशन से मिलती है। यहाँ से सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है। हम कर रहे हैं 8 till the 17th of January के लिए रीडिंग। देख रहे हैं क्या कह रही है एनर्जीज, क्या कह रहे हैं कार्ड्स, कैसा रहेगा आपका जॉब, बिजनेस, करियर, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा। लव लाइफ के लिए सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे। सिंगल्स एंड कमिटेड पीपल के लिए होने वाली है रीडिंग। इसके अलावा अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड हीलिंग स्लॉट्स की बुकिंग करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए चेक कर लेते हैं क्या कह रही हैं एनर्जीज। सबसे पहला जो कार्ड हमारे पास आ रहा है वो बता रहा है कि आपके बहुत सारे गोल्स हैं, आपके बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, काफ़ी सारी इच्छाएं हैं आपके सामने। आप अपनी लाइफ में ना किसी को देख रहे हैं, किसी को देख करके उसके जैसा बनना चाह रहे हैं। आप अपना हो सकता है कि एक पॉजिटिव तरीके से, हेल्दी तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं। आप हो सकता है कि अपनी लाइफ की जो ये उड़ान है, जो ये ऊंचाइयाँ जिसको आप छूने की कोशिश कर रहे हैं या छूना चाह रहे हैं, इसके लिए मेहनत करने की, पूरी पूरी शिद्दत से मेहनत करने की कोशिश करें। बट समवेयर आई फील द थिंग्स आर अ लिटिल बिट स्लोअर देन व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग। साथ ही ये एनर्जी आ रही है कि आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ी सी घबराहट है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड एनर्जी में हैं या थोड़ा सा संकोच के अंदर हैं कि व्हाट इफ़ आई फेल, व्हाट इफ़ ये हो जाएगा, व्हाट इफ़ वो हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा अभी अपने पंखों पे, अपनी उड़ान पे, खुद पर ट्रस्ट और ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। स्ट्रेटजी प्लान करने की ज़रूरत है और भी डीपली डाउनली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। प्लान जिसको बोलते हैं ना, प्लान ए, प्लान बी, इस तरीके की एनर्जी की यहाँ पर मुझे ज़रूरत दिखाई दे रही है। आई फील कि आप एक बहुत ही भोले, प्यारे और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं, जो कि जिनके दिल में जो भी होता है ना वो सामने वाले को आप बता देते हो। यू आर लाइक वेरी लाइक डाउन टू अर्थ, नॉर्मल एंड वेरी ट्रस्ट वर्दी पर्सन। बट एनर्जी वाइज यहाँ लग रहा है कि कोई है ऐसा जो कि आपको ट्रबल करने की कोशिश कर रहा है, परेशान करने की कोशिश कर रहा है, या किसी ऐसे पर्सन से आपने कुछ अपनी बातें शेयर करी हैं, अपने गोल्स, अपने प्लान्स शेयर किए हैं, जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन है ना आपकी अच्छाइयों को और आपकी पॉजिटिविटी की वो आपको यूज़ कर रहा है, आपको ट्रबल में डाल रहा है, प्रॉब्लम में डाल रहा है, आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, या आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसको बार बार ये पर्सन खराब कर रहा हो। ऐसी यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है। एक साथ बहुत सारी चीज़ों को आप हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, जिसमें कि ये पर्सन है ना रोड़ा डाल रहा हो या ये आपका काम बिगाड़ने का काम कर रहा हो। ऐसी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। इस समय आपको डबल तरीके से बिहेव करना होगा। यू विल हैव टू बी वाइज, यू विल हैव टू बी स्मार्ट, यू विल हैव टू बी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बट अंदर खाने आपको सब समझ में आ रहा है। तो वो बोलते हैं ना टैक्टफुल कैसे बोलते हैं, तो थोड़ा सा टैक्टफुली आपको, थोड़ा सा चालाकी के साथ में, थोड़ा सा पोलाइट हो करके, थोड़ा सा वो बोलते हैं ना अपने तरीके से आपको चीज़ों को ज़्यादा समझना होगा और आपको सामने वाले पर्सन को ऐसे रफा दफा नहीं करना है और ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं बतानी है। फ्रॉड होने की भी चांसेस बहुत स्ट्रांगली इस समय आप लोगों के साइड में मुझे दिख रहा है। हेल्थ में आप ऑक्यूपाइड रहेंगे, सोचते रहेंगे क्या करना है, कैसे करना है। पास्ट की कोई बात आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ये दिख रहा है। बट यू विल हैव टू बी वेरी स्मार्ट, यू विल हैव टू बी वेरी, जैसे बोलते हैं ना कि बाज की नज़र कैसी होती है, जिसको ध्यान होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे किसको पकड़ना है, अभी मेरी कैपेसिटी कितनी है। और वो बाज कैसा होता है, अपना प्रे पकड़ता है, अपना जो भी उसका जो भी खुराक है उसको पकड़ता है और ऊपर उड़ जाता है। इतना ऊपर उड़ जाता है कि वो जो उसके मुंह में जो पक्षी है या पंछी है या जो भी एनिमल है, उसको सर्वाइवल, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है।
वो इस तरीके से बाज एकदम फटाक से ना उड़ जाता है ऐसे। सो इतना टैक्टफुली, इफ व्हेन यू हैव टू अटैक यू हैव टू अटैक, फिर कोई इट्स एंड बट्स नहीं लाने हैं। और जब आपको ये पता है कि भाई आपको सॉफ्ट बन करके चीज़ें हैंडल करनी है, पोलाइट बन करके चीज़ें हैंडल करनी है, आपको आपका पॉजिटिव साइड दिखाना है, तो वैसे आपको बनना होगा। ठीक है, थोड़ा सा रिसीविंग एनर्जी में रहना है, नेचर के अंदर रहना है, थोड़ा सा पॉजिटिव और ज़्यादा होने की इस समय आपको ज़रूरत है। रिसीविंग एनर्जीज दिखा रही है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव टूवर्ड्स द एंड ऑफ द टाइम फ्रेम में मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा पॉजिटिव आप अपनी लाइफ में रिसीव कर सकते हैं। अच्छी कोई चीज़ आपकी तरफ आ सकती है, आपके डायरेक्शन में आ सकती है, ये एनर्जी दिख रही है। आपको जितना हो सके ना वाटर थेरेपी अगर आप यूज़ कर सकते हैं, मे बी पानी पी करके आप क्लिनजिंग कर लें, या वाटर बाथ के टाइम पर जब नहा रहे हैं तब उस टाइम पर क्लिनजिंग टेक्निक कुछ यूज़ कर लें, वो एनर्जीज़ आपके लिए सही रहेंगी, आपको हेल्पफुल रहेंगी। और वाटर का, पानी का काम क्या होता है, वो रुकता नहीं है कहीं पर भी। पानी एक ऐसी एनर्जी है जो बहता रहता है, जो चलता रहता है हमेशा। तो आपको इस समय ना अपनी लाइफ में चलते रहने की ज़रूरत है, रुकना नहीं है। अगर आप सोच भी रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो उसको ऐसे नहीं कि बस महीनों तक सोचते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको आगे बढ़ करके चलने की भी ज़रूरत है, एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे कमिटेड रिलेशनशिप में है जो लोग, उनके लिए इस समय ये पीरियड है ना आप लोगों के लिए चैलेंजिंग रह सकता है। स्पेशली एनर्जी दिख रही है कि आप इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हैं और उसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप को अपने तरीके से मे बी हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी बहुत सारी जगह पर आप इस रिश्ते को हर तरीके से यू जस्ट वांट टू मेक दिस वर्क, ये अच्छा चले, मेरे तरीके से चले, मेरा पर्सन मुझे छोड़कर कहीं ना जाए, मेरे साथ रहे, कमिटमेंट दे दे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। थोड़ा सा डेस्पिरेशन भी यहाँ पर दिख रहा है, बट थोड़ा सा आपका मैनिपुलेटिव कैलकुलेटिव तरीका भी दिख रहा है। बात करी जाए आपके पर्सन की, तो स्टार्टिंग ऑफ द टाइम पीरियड में आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को बनाने में या बिल्डअप करने में कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ज़्यादा उनको मज़ा नहीं है, ज़्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं है। मे बी गोइंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल क्रंच या उनकी पर्सनल लाइफ की कोई सिचुएशन स्टक है, ऐसी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा इस रिलेशनशिप को कंट्रोलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं या ओवर गिविंग एनर्जीज में जा रहे हैं। बार बार उनके पीछे जा रहे हैं, बार बार उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आप उनको मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और भी ज़्यादा डेप्थ में उनको जानना चाह रहे हैं कि भी उनकी लाइफ में हो क्या रहा है। इरिटेट होकर के आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर सकते हैं टेम्पररी टाइम बीइंग के लिए, मुझे ये एनर्जी दिख रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस रिश्ते के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट और मेहनत ज़्यादा करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के अंदर बनी रहने वाली है टूवर्ड्स दिस टाइम फ्रेम, यहाँ पर ये दिख रहा है। अगर बात करी जाए सिंगल्स की, तो सिंगल्स आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है या आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। देखिए, आप अपने तरीके से शादी चाहेंगे, पर्सन चाहेंगे, रिलेशनशिप चाहेंगे, कमिटमेंट चाहेंगे, आप अपने मन से, अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें मैनेज करने के बारे में ज़्यादातर सोच रहे हैं, बट यू हैव नो आइडिया कि आपको शुरू कहाँ से करना है, या मैं क्या करूँ ताकि मुझे मेरा मनपसंद पर्सन मिल जाए, कैरेक्टर मिल जाए, शादी का सेटलमेंट हो जाए या आगे बात बढ़े। तो यू योरसेल्फ आर लिटिल बिट कंफ्यूज, यहाँ पर ये लग रहा है। बहुत हाथ पांव मारने के बावजूद भी ये हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपको आपका मनपसंद पर्सन ना मिले, या अगर सपोज मिले भी तो उनका इंटरेस्ट आपके जैसा ना हो, उनके चैलेंजेस आपसे थोड़े ज़्यादा हो, उनकी लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो, या उनकी लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही हो जिसको इस समय मैनेज करना आपके जो भी पर्सन है, कंसर्न पर्सन है, उनकी लाइफ में थोड़ा सा है ना, ऐसे बोलते हैं ना कि सही नहीं चल रहा हो, फाइनेंशियल क्रंच हो, पैसे की, जॉब की दिक्कत चल रही हो, या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हो आपके पार्टनर, या अपनी बलबूते पर सारी चीज़ें मैनेज करना चाह रहे हैं, स्पेशली शादी, ये एनर्जी दिख रही है। आप इरिटेट हो सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टाइम में, आपको लगेगा कि अब ये रिलेशनशिप शायद वर्कआउट ना करे, शायद मायूस हो जाएं आप, शायद हताश हो जाएं और आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करने, ये सारी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट कम हो जाए, उसके बाद में सामने वाला पर्सन थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपके और अपने रिलेशनशिप में दिखाए, तो ये
एक अलग ही एनर्जी है जहाँ पर आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है, तब सामने वाले का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल थी। आई होप आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिया है। नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि रीडिंग्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। और हम मिलेंगे अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।